पारिजात वृक्ष की कहानी। हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का अपने चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो पारिजात वृक्ष की कहानी से संबंधित रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदू धर्म में पारिजात के पेड़ को स्वर्ग का वृक्ष कहा गया है। शास्त्रों में भी पारिजात के वृक्ष को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। कई औषधीय गुणों वाले इस पारिजात के वृक्ष को आयुर्वेद में हार श्रृंगार कहा जाता है। कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे बैठने से पल भर में ही थकान गायब हो जाती है और रोज़ाना इस पेड़ की पत्तियाँ छूने से कई रोगों से निजात भी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग का वृक्ष या पेड़ क्यों कहा गया है? इतने गुणों वाले इस वृक्ष की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। इस वृक्ष की उत्पत्ति के बाद देवराज इंद्र से स्वर्ग लोक ले गए थे, लेकिन पारिजात के वृक्ष को छूने का अधिकार केवल उर्वशी नाम की एक अप्सरा को ही प्राप्त था। पारिजात के वृक्ष को छूते ही उर्वशी की सारी थकान दूर हो जाती थी। हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। इस वृक्ष से जुड़े और भी रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि पारिजात के वृक्ष में केवल पुष्प खिलते हैं, जो कि रात में खिलते हैं। प्रातः होने पर सभी फूल मुरझा जाते हैं। इन पुष्पों का उपयोग लक्ष्मी पूजन में किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं पुष्पों का उपयोग पूजा में किया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से पेड़ से टूटकर वृक्ष से अलग होकर ज़मीन में गिरे हुए हों, अर्थात वृक्ष से झड़कर गिर गए हों। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पारिजात के वृक्ष से फूलों को तोड़ना वर्जित है। कहा जाता है कि धरती पर पारिजात ही ऐसा वृक्ष है जिस पर बीज नहीं लगते और न ही इसकी कलम को लगाकर दूसरे वृक्ष तैयार किया जा सकता है। हरिवंश पुराण की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने पृथ्वी पर आए। नारद जी श्री कृष्ण जी के लिए उपहार स्वरूप अपने साथ पारिजात वृक्ष के कुछ फूल अपने साथ लाए और भगवान कृष्ण जी को भेंट किए। इसके बाद वही फूल श्री कृष्ण जी ने अपने साथ में बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिए। लेकिन जब उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा को इस बात का पता चला तो वह श्री कृष्ण जी से नाराज़ हो गई। श्री कृष्ण द्वारा मनाए जाने पर वह नहीं मानी और वाटिका के लिए पारिजात वृक्ष को लाने की हठ करने लगी। अंत में कृष्ण जी को सत्यभामा की बात माननी ही पड़ी। अंततः वृक्ष को स्वर्ग से लाने के लिए कृष्ण जी ने अपने एक दूत को इंद्र के पास भेजा, लेकिन देवराज इंद्र से वृक्ष को देने से इनकार कर दिया। इस तरह दूत को स्वर्ग से खाली हाथ ही आना पड़ा। दूत को खाली हाथ आया हुआ पाकर भगवान कृष्ण रोष से भर उठे। देवराज इंद्र के इस वर्ताव से कृष्ण जी को अपना तथा अपनी पत्नी का अपमान महसूस हुआ,
क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को वृक्ष लाने का वचन दिया था। तो इस वचन की लाज रखने के लिए कृष्ण ने देवराज इंद्र को युद्ध की सूचना भिजवा दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक की चढ़ाई कर इंद्र से युद्ध कर उसे पराजित किया और पारिजात का वृक्ष जीत लिया। इससे इंद्र ने क्रोध में आकर भगवान कृष्ण जी को शाप दिया कि अब से इस पारिजात वृक्ष में कभी भी फल नहीं लगेंगे। धरती लोक आकर श्री कृष्ण ने पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा की वाटिका में रोपित कर दिया। श्री कृष्ण ने पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग से धरती लोक में लाने के अपने वचन को तो पूरा कर दिया, लेकिन सत्यभामा को उसकी हठ का सबक सिखाने के बारे में भी सोचा। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से कुछ ऐसा कर दिया जिससे रात्रि में पारिजात पर फूल तो उगते थे, परंतु गिरते उनकी प्रिय पत्नी रुक्मिणी की ही वाटिका में थे। यही कारण है कि आज भी इस वृक्ष के पुष्प उगकर गिरते भी हैं तो पेड़ से काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे तब वो उत्तर प्रदेश के बारहवा की ज़िले के गांव इंदौर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिव मंदिर की स्थापना की थी ताकि उनकी माता अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना कर सकें। श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव सत्यभामा की वाटिका से पारिजात के वृक्ष को लेकर आए थे, क्योंकि इस वृक्ष के फूलों से माता कुंती शिव पूजन करते थे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की यह पारिजात वृक्ष की कहानी से संबंधित वीडियो? हमें ज़रूर बताएं।